PR 202 इकाई संख्या 9 डिजाइन संगठन की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। डिज़ाइन और संगठन में दो शब्द हैं, डिज़ाइन और संगठन। जैसे कि ये अध्याय 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में हमने बताया था कि वे विजिबल एलिमेंट्स, आँखों द्वारा अनुभव होने वाले वे संदेश के प्रमुख तत्व जो विशेष प्रकार का प्रभाव दिखाकर पाठक के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उन एलिमेंट्स की सेटिंग करना, योजना बनाना, उनका इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करना, ये सब डिज़ाइन का भाग है। इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति क्या है? रीडर हो सकता है, एक ग्राहक हो सकता है, लक्ष्य समूह का कोई क्रेता समूह हो सकता है। जब बात डिज़ाइन संगठन की आती है तो वहाँ एक परचेजिंग ग्रुप, एक सेलर या सेलिंग ग्रुप है, एक बिजनेसमैन है, कोई प्रचार सामग्री है और प्रचार से प्रभावित होने वाला लक्षित समूह है, या कुछ मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, कुछ पब्लिक रिलेशन का भाग जुड़ जाता है। शुरुआत एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन से होकर के डिज़ाइन संगठन तक जब आती है तो हम कह सकते हैं एक ऐसा संगठन जो प्रचार सामग्री की सहायता से एक बिजनेसमैन को ग्राहक से जोड़ता है। यानी ऐसा मिडिल मैन या ऐसी कोई मीडिएटिंग एजेंसी जो ग्राहक और बिजनेसमैन को आपस में जोड़ती है, वो डिज़ाइन संगठन कहलाती है। हर बिजनेसमैन मार्केटिंग में, रिसर्च में, एडवर्टाइजिंग में, पब्लिसिटी में, कंटेंट राइटिंग में या अन्य किसी प्रकार के कम्युनिकेशन मटेरियल बनाने में निपुण नहीं होता, इसलिए उसको किसी मिडिलमैन एजेंसी, कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी या आउटसोर्सिंग के जो हमारे रिसोर्सेज हैं या कोई भी अपना कोई मीडिएटर है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। उन मीडिएटर संगठनों को हम डिज़ाइन संगठन कहते हैं। सामान्य भाषा में क्रिएटिव एजेंसी, क्रिएटिव एड एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी, आर्ट स्टूडियो या क्रिएटिव एजेंसी, कई नामों से जानते हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर से एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहते हैं। और भारत की एक प्रमुख एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम है, जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। भारत के सरकार के 35 राज्यों में भारत सरकार की समस्त नीतियों का चित्र और पाठ्य सामग्री, विजुअल्स एंड टेक्स्ट में जो विज्ञापन देती है उसका नाम DAVP, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी। भारत सरकार के सभी विज्ञापनों पर DAVP का नाम हुआ। इसके अलावा राज्य के जो विज्ञापन हैं उनमें DIPR यानी राज्य का जो संस्थान है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन। इसी तरह प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत सारी इनके नाम हो सकते हैं। क्लेरिन एडवर्टाइज एजेंसी है, हिंदुस्तान थॉमसन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और भी तमाम सारे लिखा रहते हैं कि संवाद संस्था है और भी है। तो वो सरकारी संस्था, प्राइवेट, अपने अपने नाम अलग हैं, लेकिन भारत का DAVP और राज्यों का DIPR। इसके अलावा प्राइवेट संस्थाएं, उनसे भी सरकार या प्राइवेट कोई भी व्यक्ति अपने विज्ञापन बना सकता है और उनको प्रयोग में लेकर के ग्राहक तक अपनी पहुंच बना सकता है। डिज़ाइन संगठन विशेष प्रकार के पब्लिसिटी, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, पब्लिक रिलेशन और ग्राहकों की जो साइकोलॉजी है उसको पकड़ने में एक विशेष गुण रखते हैं। उस रिसर्च का, उस डाटा का, उस स्पेशल क्वालिटी का प्रयोग हर व्यक्ति पैसे के, कमीशन के या मूल्य के आधार पर कर सकता है। तो जिन एजेंसी को हायर किया जाता है, किराए पे लिया जाता है और उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक विज्ञापन बहुत अमेरिका के समाचार पत्र में प्रकाशित करना है, आप अजमेर में रहते हैं, आपको ना उस एरिया की भाषा का पता है, ना किसी संस्था का पता है, तो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील है वो आपको अमेरिका के समाचार पत्र में किसी दिनांक विशेष को निश्चित तिथि में, निश्चित स्थान पर, निश्चित भाषा में विज्ञापन प्रकाशित करने का एक समय परचेज करेगी। आपको वो आपका विज्ञापन वहाँ लगवा देगी, उसके बदले उसे पैसा मिलेगा, उस पैसे के कमीशन से वो अपना काम करते हैं। जो पैसा मिलेगा उसका 90% लगभग जो भी न्यूज़पेपर है या ऑडियो विजुअल एजेंसी उसको देंगे। इसके अलावा शेष पैसे का जो 10% या 15% कमीशन वो एड एजेंसी खुद रखेगी।
यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन या क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि वो संस्था दुनिया के प्रचार तंत्र के बारे में जानती हो और उसका एक लेवल है, उसकी रीच है, उसका जो पब्लिक से संपर्क विश्व स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे या स्थानीय स्तर पे कितना है, उसी हिसाब से उसकी रीच हो सकती है। तो यहाँ डिजाइन एजेंसी का संबंध विज्ञापन एजेंसी या प्रचार संस्था से है। और हर व्यक्ति अपने काम के लिए प्रचार की ज़रूरत महसूस करता है। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, तमाम सारे चुनाव हैं, सामग्री को बेचना है या किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए समर्थन जुटाना है, वहाँ पब्लिसिटी की, प्रचार की, और अपनी बात को मानने या जनता की राय जानने की ज़रूरत होती है, उस सब में पब्लिसिटी काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए बिजनेसमैन अथवा विज्ञापनकर्ता और ग्राहक के बीच में जो संस्था काम करती है वो विज्ञापन संगठन या डिजाइन संगठन है। यानी ये बिजनेसमैन और ग्राहक के मध्य संवादहीनता को ख़त्म करता है, कांटेक्ट स्थापित करता है और बिजनेसमैन के जो सेल की जो टारगेट है उसे पूरा कर पाता है। इतनी चर्चा के बाद हम जान सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जो ग्राहक और बिजनेसमैन के मध्य सेतु का कार्य करती है वह विज्ञापन संगठन कहा जा सकता है। इसको अनेक नामों से जान सकते हैं: ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन एजेंसी इत्यादि। अभी इसके उद्देश्य क्या है? ये किसी बिजनेसमैन के टारगेट को निश्चित करती है, उसके लिए पब्लिसिटी मैटर तैयार करती है, इस पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करती है और विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल यानी प्रिंट मीडिया या रेडियो या पिक्चर मीडिया से जो शवाक टॉक प्लस पिक्चर बेस्ड जो मीडिया उसकी सहायता से ग्राहक तक पहुंचती है और बिजनेसमैन के टारगेट को पूरा करके उसको बिजनेस में लाभ पहुंचाती है। इस लाभ के लिए बिजनेसमैन या जो भी है कंज्यूमर है उस संस्था का, वो उसे पैसा देता है, उस पैसे के कमीशन से वो अपना काम चलाता है। इस संस्था में अनेक प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें लेखा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांस राइटर्स हैं, फोटोग्राफर है, कॉपी राइटर है, आर्टिस्ट है। इस तरह से कई प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। इनमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकते हैं, कुछ नियमित हो सकते हैं, उनके काम के हिसाब से पैसा दिया जाता है। लेखा कार्य का अकाउंट एग्जीक्यूटिव मैनेज मटेरियल, कर्मचारियों की तनख्वाह और जो भी इनकमिंग मनी और आउटगोइंग मनी का हिसाब रखता है। कॉपीराइटर बाजार की मांग के हिसाब से प्रचार सामग्री के लिए टेक्स्ट मैटर तैयार करता है। फोटोग्राफर जो भी घटनाएं घटित होती हैं और हमारे उस संस्था के कार्यों से जुड़े हैं उसके लिए हम फोटोग्राफी या सीनरी या चित्र को फोटोग्राफी में कैद करके लाता है। कॉपीराइटर का काम पाठ्य सामग्री के लेखन का प्रारूप तैयार करना है और आर्टिस्ट का काम उसके लिए विजुअल यानी उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। इस तरह सभी लोग मिलकर एक डिजाइन संगठन का भाग होते हैं। किसी भी संगठन में काम करने वाला एक कर्मचारी पूर्ण नहीं होता, सभी के पूरक कार्य से एक कंप्लीट कार्य बनता है। लेखा एग्जीक्यूटिव है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, क्रिएटिव राइटर है, कॉपी राइटर है या और भी है जो सब काम करके पूरा काम करते हैं। कुल मिला के सभी कर्मचारी एक निश्चित संदेश को तैयार करके उस तैयार सामग्री को प्रिंट मीडिया, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो या ऑडियो मैसेज के मीडिया या प्रिंट मीडिया या ऑडियो विजुअल मैसेज पिक्चर या अन्य किसी माध्यम से, लेकिन हमारा संबंध यहाँ मॉडर्न तकनीक से है तो हम ये कहेंगे ऐसी संस्था जो विजुअल कम्युनिकेशन तैयार करके किसी बिजनेसमैन के टारगेट को पूरा करती है और उसकी बिजनेस टारगेट को पूरा करने के लिए है कस्टमर से कांटेक्ट करती है, कस्टमर की मनोवैज्ञानिक सोच के हिसाब से माल को बिकवाने या पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग या कस्टमर कांटेक्ट, ये सारी जो मार्केटिंग टेक्निक के हिसाब से बिजनेसमैन के टारगेट को पूरा करती है। इसके टारगेट को पूरा करने में प्रिंटेड मटेरियल, पब्लिसिटी मटेरियल, पब्लिक रिलेशन मटेरियल, विजुअल्स, टेक्स्ट मटेरियल सब भूमिका निभाता है और हर तरह की रिसर्च और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टेक्निक इस संस्था को आती है। ये संस्था बिजनेस के टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम छोटे से सवाल तैयार कर सकते हैं कि एक ऐसी संस्था जो बिजनेसमैन और ग्राहक के मध्य सेतु का कार्य करती है उसे कहते हैं। पहला आएगा विज्ञापन एजेंसी, बी आएगा डिजाइन संगठन, सी आएगा ग्राफिक डिजाइन संगठन, डी आएगा उपरोक्त सभी।
तो हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी या क्रिएटिव एजेंसी, सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें डी विकल्प आएगा। दूसरा सवाल आ सकता है कि विज्ञापन संगठन अपनी इनकम का सोर्स क्या है, विज्ञान संगठनों की इनकम का सोर्स क्या है। ए पे आएगा बिजनेसमैन द्वारा दिए गए कमीशन, बी आएगा उस कमीशन से मिलने वाली आय, सी आएगा ए बी सही, और डी आएगा ए बी गलत। तो हम ये कह सकते हैं वो कमीशन उसका इनकम सोर्स होता है और बिजनेसमैन उसको कमीशन देता है, तो वो हमारा तो ए बी सही है, यानी कि कमीशन से उनकी आय बनती है, आय ही उनका सोर्स है। तीसरा सवाल बन सकता है बिजनेस के लिए टारगेट के लिए क्या करते हैं। तो आप कहेंगे ऑडियो विजुअल मैसेज को पूरा करने के लिए ये टाइम और स्पेस दोनों को परचेज करते हैं। बी में आ सकता है टाइम स्पेस परचेज नहीं करते, सी में आ सकता है कुछ नहीं करते, डी में आ सकता है कुछ भी नहीं करते। तो आप ये कह सकते हैं इनका काम टाइम एंड स्पेस को परचेज करना है। बड़ा सवाल बना सकते हैं विज्ञापन एजेंसी ये क्या है, डिजाइन संगठन के कितने नाम हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो आप कह सकते हैं बिजनेसमैन और ग्राहक के बीच सेतु का कार्य करने वाला संगठन डिजाइन संगठन है। इसको विज्ञापन एजेंसी, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, आर्ट इंस्टीट्यूट इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनका मुख्य कार्य बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना और बाजार में अनुसंधान करके ग्राहक की मनोवृत्ति के हिसाब से ऐसी प्रचार सामग्री तैयार करना है ताकि तैयार किया हुआ उत्पाद या सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक तक पहुँचे और माल की बिक्री हो सके, इसका आर्थिक उद्देश्य पूरा हो सके। एजेंसी बिजनेस टारगेट के लिए होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। इनको अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, कॉपीराइटर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आदि कह सकते हैं। इन सभी के सम्मिलित कार्य से डिजाइन संगठन का काम पूरा होता है। डिजाइन संगठन कमीशन से अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति करता है और उस आर्थिक क्षतिपूर्ति या कमीशन की आय से वो सभी कर्मचारी को सैलरी देके अपना प्रॉफिट बनाने का काम करता है। और ये बहुत बड़ा उद्योग है, खरबों रुपये में है। और भारत के डीएवीपी, राज्यों का डीआईएफआर और प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी हैं, यानी भारत का डीएवीपी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी, राज्यों का डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, राज्यों के सूचना एवं प्रसारण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी एक डीएवीपी की तरफ है। राज्यों की विज्ञापन संस्थाएं जो राज्यों की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं से भी सरकारी विज्ञापन किए जा सकते हैं और बिजनेसमैन या सरकारी संस्था कोई भी इनकी सहायता ले सकता है। बस ये अपने पैसे या कमीशन के आधार पर काम करते हैं। ये चैप्टर पहले आता रहा है, आगे भी आ सकता है, बहुत बढ़िया है। इस पर आप छोटे बड़े सवाल बना सकते हैं। ये कॉमर्स का, अर्थशास्त्र का, विज्ञापन का और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें पढ़ने में रुचि भी रहेगी। आप इसको तैयार करके अपने 10 या 11 नंबर के सवाल को बना सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।